कहानी थोड़ी सी हास्यात्मक भी है, हंसी भी आएगी, लेकिन चलिए पहले हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सी लेसन भी हमें मिलेगी, अच्छी लेसन मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी एक राजा की है और एक उसके उसके मंत्री होते हैं, एक उसके मंत्री की है। और वो मंत्री राजा का दोस्त भी होता है। तो राजा का जो मंत्री होता है वो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्ट रहता है, कुछ ज्यादा ही आशावादी रहता है। वो हर एक चीजों में कुछ भी होता है वो कहता है कि बढ़िया हुआ, कुछ भी बुरा भी हो वो बोलता है बढ़िया हुआ। अब राजा रहे परेशान कि भाई ये कौन सी बात हो गई, कुछ भी हो रहा, कह रहा है बढ़िया हुआ। तो एक दिन हुआ ऐसा कि राजा अपनी तलवार में धार दे रहा था। अब धार देते वक्त हुआ ऐसा कि उसकी तलवार गिर गई और अंगूठे पे गिर गई उसके, और अंगूठा राजा का गया कट गया। अब उसके बाद मंत्री देख रहा है, मंत्री कह रहा है बढ़िया हुआ। राजा गुस्से से आग बबूला कि भाई इसमें क्या बढ़िया हो गया, मेरे तो खून बह रहे, अंगूठा कट गया, इसमें कौन सा बढ़िया हो गया। राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने बोला ऐसा है भाई, अब तुमने तो गुस्सा दिला दिया मुझे, तुम जाओ जेल। ठीक है कि इस वक्त कौन हंसता है भाई, दुख की समय है, मेरे पीड़ा की समय है, कौन हंस रहा है। तो राजा ने मंत्री को भेज दिया जेल। अब मंत्री गया जेल, वहां भी कह रहा है बढ़िया हो गया। अब राजा कह रहा है कौन सा आदमी यार, जेल भी भेज रहा हूँ जब भी कह रहा है बढ़िया हो गया। कोई नहीं। उसके बाद 2 महीने रहा मंत्री जेल में। 2 महीने बाद राजा गए शिकार करने के लिए जंगल में। जंगल में गए राजा अपने सैनिकों के साथ। कभी कभी होता है कि सैनिक लोग और राजा लोग ये रास्ता भूल जाते हैं, जैसा हमने कहानियों में पढ़ा है। तो सैनिक भटक गए और राजा अलग भटक गया। राजा भटक गया, आसपास सैनिक दिख नहीं रहे। राजा परेशान, करूं क्या, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो उन्हें मिले कुछ आदिवासी लोग। अब वो आदिवासी लोग एकदम जिस तरह की वेशभूषा होती है आप लोग समझ रहे हैं, वो आ रहे उधर से पत्ते पहन के झिंगा लाला करते हुए। राजा को देख करके वो परेशान, कह रहे कि हाँ भाई आ इधर आ। बुलाया राजा को उन्होंने, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा है, इसके साथ ऐसा करते हैं कि अब इसकी बलि चढ़ाएंगे देवी को। तो बलि चढ़ाने का उनका नियम होता है कि राजा को उतारो पहले, फिर उसे कपड़े उतारो, उसे नहलाओ उसे, उसके बाद। अब राजा को जब राजा के कपड़े उतारे गए, नहलाया जा रहा था उन्हें, तो देख रहे वो लोग क्या कि ये तो पूरा अपूर्ण शरीर है इसका, अंगूठा कटा हुआ है। फिर उन्होंने आपस में 4-5 ने आए अपने साथ में मीटिंग बुलाई आदिवासियों ने। वो डिस्कशन कर रहे, कह रहे कि यार इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, तो ये इसकी बॉडी अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट है तो देवी को अपूर्ण बलि स्वीकार नहीं होगा, तो इसे छोड़ देते हैं। तो राजा को छोड़ दिया गया। राजा बहुत खुश, उधर से खुशी खुशी लौटा अपने राजपाट में। लौटते ही उसने पहला आदेश दिया कि मंत्री को छोड़ दिया जाए। मंत्री आया बाहर। मंत्री को राजा ने कहा भाई तूने अच्छा कहा था कि बढ़िया हुआ, आज मेरी अंगूठा जो है मेरा वो कटा हुआ था, इसी वजह से मैं बच गया, वरना मेरी गर्दन कट जाती आज। मंत्री ने कहा बढ़िया हुआ। फिर से उसने कहा। तो अब राजा कह रहा है कि चल मैं तो बच गया, मेरे साथ बढ़िया हुआ, लेकिन तू तो जेल में बंद है 2 महीने से, तेरे साथ क्या बढ़िया हुआ ये बता। तो मंत्री कह रहा है कि राजा साहब मैं आपका मित्र हूँ, आप जब जा रहे थे वन में जंगल में तो साथ साथ मैं भी तो जाता, अगर मैं जेल में ना होता तो साथ में तो मैं भी जाता। और आपकी तो अपूर्ण है बॉडी, इनकम्प्लीट है, मेरी तो पूर्ण है, मैं तो बच गया। तब लास्ट में राजा ने कहा कि आज तक तो तू कहता आ रहा था बढ़िया हुआ, चल आज मैं कहता हूँ बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So the learning from this story is that whatever the situation we are facing right now, being optimistic never goes wrong, and हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अभी हमने फील भी किया हुआ कि अभी जो कुछ भी हमें लग रहा है कि वो गलत हो रहा है, इन द सेंस आगे आने वाले समय में हम खुद फील करते हैं कि नहीं उस टाइम ऐसा हुआ था, वो अच्छा हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी चीजें होती है। तो जैसा भी हो हमें ऑप्टिमिस्ट बने रहना चाहिए, क्योंकि कहानियों की तरह लास्ट में द एंड में सब कुछ वही डायलॉग बढ़िया हुआ हो जाता है, हैप्पी एंड। जी बिल्कुल ऐसा ही। बहुत अच्छी कहानी तुमने सुनाई ज्ञानेंद्र।